नमस्कार बच्चों। पिछली बारी हमने 8वां पाठ पढ़ रहे थे कर्मयोगी स्वामी केशवानंद, और हमने यहाँ तक पढ़ लिया था परोपकाराय सताम विभूतिया। ये लास्ट की लाइन हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। परोपकाराय सताम विभूतिया, परोपकार के लिए सताम सज्जनों की विभूतियाँ संपत्तियाँ होती हैं। इति ऐसी, धिया मतलब बुद्धि से, या बुद्धि का मतलब आएगा विचार से, ऐसे विचार से समृद्ध मठस्य, समृद्ध मठ की विभूति नाम संपत्तियों का उपयोग विधाय करके उर्दू प्रधान फाजिल्का अभोर क्षेत्रे, फाजिल्का और अभोर क्षेत्र में राष्ट्रभाषा के प्रचार का कार्य आरंभ किया। एक बार दोबारा सुन लो। परोपकार के लिए सज्जनों की संपत्तियां होती हैं, इस विचार से समृद्ध मठ की विभूति नाम संपत्तियों का उपयोग करके उर्दू प्रधान फाजिल्का अभोर क्षेत्र में राष्ट्रभाषा के प्रचार का कार्य आरंभ किया। मतलब उन्होंने ये लाइन पढ़ी हुई थी कि परोपकार के लिए सज्जनों की संपत्तियां होती हैं, ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। तो इस विचार से कि सज्जनों की संपत्ति को परोपकार के लिए प्रयोग करना चाहिए, इस विचार से उन्होंने उस मठ के जिसके वो अधीश्वर, जिसके वो स्वामी बनाए गए थे, वो बहुत समृद्ध मठ था, वहाँ बहुत पैसा था, संपत्ति थी। तो उस समृद्ध मठ की जो संपत्ति थी उसका उपयोग करके उन्होंने फाजिल्का और अभोर क्षेत्र में, जहाँ की उर्दू प्रधान थी, लोग ज़्यादातर उर्दू पढ़ते लिखते सब बोलते थे, तो ऐसे उर्दू प्रधान फाजिल्का अभोर क्षेत्र में उन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार कार्य आरंभ किया। आगे है आदौ मतलब सबसे पहले तावत तो आश्रम में ही वेदांत पुष्प वाटिका, ये नाम है, इति मतलब इस आख्य नाम का सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय वाचनालय से और वाचनालय की को प्रारंभ किया। आदौ तावत पहले तो आश्रम में ही वेदांत पुष्प वाटिका इति आख्य इस नाम का सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय और वाचनालय को आरंभ किया। मतलब उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि एक पुस्तकालय बनाया, पुस्तकालय और वाचनालय दोनों। पुस्तकालय तो होती है जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं, वाचनालय वो होता है जहाँ मैगजीन्स भी रखी जाती हैं। तो उन्होंने एक ऐसा पुस्तकालय और वाचनालय, मतलब वहाँ पुस्तकें भी थी और मैगजीन भी थी, जिसका नाम उन्होंने रखा वेदांत पुष्प वाटिका, और वो उन्होंने आश्रम में ही अपने आरंभ किया। वहीं पर उन्होंने ये लाइब्रेरी शुरू की। बाद में तत्र एव वहाँ ही एक संस्कृत पाठशाला भी स्थापित की। बाद में वहाँ ही एक संस्कृत पाठशाला भी स्थापित की। अभोर नगर में नागरी प्रचारिणी सभा, इनाम है, प्रारंभ की। हाँ ठीक है। तो अबोर नगर में ही उन्होंने नागरी प्रचारिणी सभा भी आरंभ की। एक उन्होंने सभा बनाई जिसमें लोगों को प्रचार का कार्य किया जाता था। तो जन सहयोगेन, लोगों के सहयोग से, जन मतलब लोगों के सहयोग से साहित्य सदन अबोहर इति आख्य इस नाम की संस्था भी आरंभ की। तो लोगों के सहयोग से साहित्य सदन अबोर इस नाम की संस्था भी आरंभ की। या जो ही निश्चय ही रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर की शांति निकेतन उपमम आसीत, शांति निकेतन के समान, समान आसीत थी। ये जो साहित्य सदन अबोर, ये जो संस्था थी, वो रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन के समान थी। यन माध्यमे, जिसके माध्यम से और पहले आ जाएगा, और जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 25 विद्यालयों की चल पुस्तकालय से और चल पुस्तकालय की सत साहित्य से अच्छे साहित्य की प्रकाशनाएं प्रकाशित करने के लिए दीपक प्रेस इति
इत्यस्य इसकी भी च और स्थापना जाता स्थापना हुई। तो ये जो उन्होंने साहित्य सदन अबोर बनाई थी, इसके माध्यम से उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में 25 तो विद्यालय शुरू किए और एक चल पुस्तकालय शुरू किया। चल पुस्तकालय मतलब जो किसी बस में होता है, जो कहीं भी ले जाया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जो चल सकता है, उसको बोलेंगे चल पुस्तकालय। तो बस वगैरह में ऐसा कोई चल पुस्तकालय बनाया और अच्छे साहित्य को प्रकाशित करने के लिए दीपक प्रेस इस नाम की एक प्रेस भी उन्होंने बनाई। साहित्य सदन में ही स्वामी के 30 बार अखिल सभा का और हिंदी साहित्य सम्मेलनम अपि और हिंदी साहित्य सम्मेलन भी आयोजित किया। साहित्य सदन में ही स्वामी ने 30 बार अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन भी उन्होंने आयोजित किया। हिंदी सेवार्थम, हिंदी की सेवा के लिए स्वामी को साहित्य वाचस्पति तथा च और वैसे ही राष्ट्रभाषा का गौरव इति ऐसी उपाधि द्वयम 2 उपाधियां भी प्रदत्तम दी गई। हिंदी की सेवा करने के लिए स्वामी को साहित्य वाचस्पति और वैसे ही राष्ट्रभाषा का गौरव इस नाम की 2 उपाधियां भी दी गई। ऐसी 2 उन्हें उपाधियां दी गई। केशवानंद का हिंदी प्रचार के कार्यों का एकम एक सुफलम अच्छा फल एतदासीद ये था यत की देश के विभाजन के समय पर पंजाब के फाजिल्का क्षेत्र पाकिस्तान में गमनात जाने से रुक गया। केशवानंद के हिंदी प्रचार के कार्यों का एक सुफल ये था कि देश विभाजन के समय पर पंजाब का फाजिल्का क्षेत्र पाकिस्तान जाने में बच गया, नहीं तो पाकिस्तान में आज फाजिल्का क्षेत्र होता, पर इन्होंने हिंदी का प्रचार किया इसलिए ये वहाँ जाने से बच गया। स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रहने वाले स्वामी केशवानंद न एक बार नहीं अर्थात अनेक बार वर्षाणि यावत वर्षों तक कारागारेषु अपि कारागारों में भी निबद्धम बंद रहे। तो स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रहने वाले स्वामी केशवानंद अनेक बार वर्षों तक कारागारों में भी बंद रहे। शिक्षा प्रसार के लिए कृत भूरि श्रमेण बहुत ज़्यादा, भूरि मतलब बहुत अधिक, श्रमेण परिश्रम कृत किए गए, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने वाले स्वामी के द्वारा ग्रामोत्थान विद्यापीठ संग्रिया इत्यसि इसकी भी संस्थापना कृतम की गई। दोबारा से शिक्षा के प्रसार के लिए बहुत परिश्रम करने वाले स्वामी के द्वारा ग्रामोत्थान विद्यापीठ सांगरिया इसकी भी स्थापना की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में 13 उनके द्वारा उपदृष्टम 300 शिक्षाशाला पाठशालाएं, उप 50 और लगभग 50 छात्रावास मतलब हॉस्टल स्थापित किए गए। तो फिर से ग्रामीण क्षेत्रों में उनके द्वारा लगभग 300 पाठशालाएं और लगभग 50 छात्रावास स्थापित किए गए। शिक्षा के क्षेत्र को स्वामी का परिश्रम पंडित मदन मोहन मालवीय के पुरुषार्थ की स्मारयति याद दिलाता है। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी का परिश्रम पंडित मदन मोहन मालवीय के पुरुषार्थ की याद दिलाता है। योग्य ही स्वामी वर्या स्वामी श्रेष्ठ शिक्षा संत इति इस विरुदेन नाम से इस प्रशंसा से भूषिता सुशोभित किए गए। योग्य ही है कि स्वामी जो श्रेष्ठ हैं उन्हें शिक्षा का संत इस नाम से जो इस प्रशंसा से सुशोभित किया गया, मतलब उनको जो शिक्षा संत कहा जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। समाज सुधारक केशवानंद मरु प्रदेश में मतलब रेगिस्तान के क्षेत्रों में जैसे राजस्थान वगैरह में व्याप्त फैले हुए मृत्यु भोजन, बाल विवाह, नारी उत्पीड़नम नारी को पीड़ा पहुंचाना, यौतुक प्रथा, दहेज प्रथा, अवगुंठन प्रथा, घूंघट की प्रथा,
अस्पृश्यता, छुआछूत, मद्य सेवनम, शराब पीना इत्यादि कुप्रथानां, बुरी प्रथाओं की निवारण के लिए, इनको दूर करने के लिए सदैव हमेशा सचेष्ट थे। तो समाज सुधारक केशवानंद मरु प्रदेश में व्याप्त मृत्यु भोज, बाल विवाह, नारी को उत्पीड़ित करना, परेशान करना, दहेज प्रथा, घूंघट की प्रथा, छुआछूत, मद्य सेवन इत्यादि कुप्रथाओं के निवारण के लिए सदैव सचेष्ट थे, हमेशा प्रयास करते थे। स्वामी का जीवन सर्व पंथ सद्भावस्य, सभी धर्मों के प्रति सद्भाव का निदर्शनमस्ति, एक आदर्श रूप है। स्वामी का जीवन सभी धर्मों के प्रति, सभी पंथों के प्रति सद्भाव का एक आदर्श रूप है। अयम ये ही निश्चय ही जाट जाति में जाता पैदा हुए, परम किंतु सिखों के गुरु नानक देव के पुत्र श्री चंद के द्वारा प्रवर्तित चलाए गए उदासी संप्रदाय में ये दीक्षित हुए, वहां उन्होंने दीक्षा ली। ये जाट जाति में पैदा हुए, किंतु सिखों के गुरु नानक देव के पुत्र श्री चंद के द्वारा चलाए गए उदासी संप्रदाय में दीक्षित हुए। गुरु ग्रंथ के, उनका गुरुओं का, सरदारों का, सिखों का एक बहुत बड़ी सी बुक होती है, पुस्तक होती है, जिसे वो गुरु ग्रंथ कहते हैं। उसी का वो पूजा करते हैं और उसी का पाठ करते हैं। तो गुरु ग्रंथ के वे उत्तम पाठी बने, मतलब वो गुरु ग्रंथ को बहुत अच्छी तरह पढ़ा करते थे। फिर एकादश वार्षिक 11 वर्ष की साधना से 700 पृष्ठों का, 700 पृष्ठात्मक, 700 पेजों का, 700 पृष्ठों का सिखों के इतिहास का लेखन भी उन्होंने किया। गुरु ग्रंथ इसके तो उत्तम पाठी बने और 11 वर्षों की साधना से 700 पृष्ठों वाला सिखों के इतिहास का लेखन भी उन्होंने कारित्वान का मतलब तक करवाया। तो विभाजन के समय में, बंटवारे के समय में हिंसा का आचरण होने पर हिंदू मुस्लिम में बहुत झगड़े हुए थे, उसमें क्षतानाम घायल हुए मुस्लिम बंधुओं की चिकित्सा भी उन्होंने करवाई। तो विभाजन के समय में हिंसा का आचरण होने पर घायल हुए मुस्लिम भाइयों की चिकित्सा भी उन्होंने करवाई। सिख, विष्णोई, नामधारी, दशनामी, आर्य समाजी, जैन आदि आचार्यों का सम्मान में उन्होंने कार्यक्रम भी आयोजित किए। तो सबका सम्मान करते थे वो। सिख, विष्णोई, नामधारी, दशनामी सब नाम है ये। आर्य समाजी, जैन आदि आचार्यों के सम्मान में उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किए। जाट विद्यालय सांगरिया इत्यसि इसका नाम परिवर्तन, नाम बदलकर ग्रामोत्थान विद्यापीठ ऐसा इति अक्रोध ऐसा कर दिया। जाट विद्यालय सांगरिया का नाम बदलकर इसका नाम बदलकर ग्रामोत्थान विद्यापीठ ऐसा उन्होंने कर दिया। स्वामी केशवानंद के प्रकल्पान, उनके प्रयासों को, उनके संकल्पों को दृष्टुम देखने के लिए सर छोटू राम, के.एम. पाणिक्कर, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, भूदान को चलाने वाले विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम, श्री लाल बहादुर शास्त्री, राजा महेंद्र प्रताप, महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा करणी सिंह और मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खान, डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल, न एक मतलब अनेक च और अन्य दूसरे भारतीय विदेशिका च और विदेशी विद्वान भी शिक्षा विदा और शिक्षा का प्रचार करने वाले मतलब शिक्षाचार्य, राजनीति विदा राजनीतिज्ञ, धर्माचार्य च और धर्माचार्य यथा अवसरम जैसा अवसर होता था सांगरिया विद्यापीठ में समायाता आया करते थे। तो ये इतने सारे लोग हैं जो उनके प्रचार को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए जैसा अवसर मिलता था, जैसा मौका मिलता था, सांगरिया विद्यापीठ में आया करते थे। शिक्षा में महिलाओं के कल्याण में, दलित उत्थाने च और दलितों के उत्थान में लगे हुए स्वामी जी द्विवारम 2 बार संसद के सदस्य भी, राज्यसभा के सदस्य भी वो भवती हुए।
तो महिला कल्याण में लगे हुए और दलितों के उत्थान में लगे हुए स्वामी जी 2 बार 1952 में और 1964 में संसद सदस्य भी वो, राज्यसभा के भी वो चुने गए। बस बेटा, बाकी का थोड़ा सा और है वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।